सूजी से अक्सर हम हलवा तो बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस तरह का स्नैक्स बनाया है जो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी हो, यानी कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से भी क्रिस्पी, और बनाने में इतना ज़्यादा इजी हो सकता है जो आप बोल भी नहीं सकते कि यार इतना इजी भी कोई स्नैक्स होता है। जी बिल्कुल होता है। तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से बताती हूँ कि हमें कैसे बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए जिसमें आप आटा लगाते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। इसके बाद हमें चाहिए इसके लिए सूजी। आप सूजी किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, अगर बारीक वाली है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे मेज़रमेंट करके देंगे, उसके हिसाब से आपको जितना बनाना हो उस मेज़रमेंट को फ़ॉलो करके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मिक्सर जार लेना है और उसमें डालना है 2 कप सूजी। तो मैंने ये 2 कप सूजी ले ली है, इसके बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि एकदम फाइन हो जाए ये। तो आपको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये एकदम एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एक बड़े से बर्तन में जिसमें आप आटा लगाने वाले हैं उसमें इसे डाल दीजिएगा। नीचे ज़्यादा बारीक हो गई थी, ऊपर से थोड़ी कम हुई थी। 1 टेबल स्पून पीसी हुई शुगर मैंने मिलाई है और थोड़ा नमक मिलाया है, और ऊपर से 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी मिलाया है। अगर आप चाहें तो जो मिक्सर ग्राइंडर में ही आप नमक और शक्कर डाल के पीस सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको पीसी हुई शक्कर डालनी पड़ेगी। इसके बाद आटा लगाने के लिए 1/4 कप मैंने पानी लिया है। थोड़ा-थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे और एकदम सॉफ्ट डो लगा के हम तैयार करेंगे कुछ इस तरह सा। बहुत ज़्यादा आपको इसे ढीला नहीं रखना है, यानी कि टाइट सॉफ्ट डो लगाना है जैसा कि मैंने लगाया है। इसके बाद 10-15 मिनट रेस्ट करना है और फिर इसकी लोइयाँ आपको बना लेनी है। तो यहाँ पे हमें ना पहले क्या करना है कि एक रोटी हमको बनाना है, इसके बाद हम दूसरी रोटी बनाएँगे, फिर दोनों को साथ में बेलना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो सारी लोइयाँ एक जैसी आप बना के एक साइज़ में रख लीजिए और कपड़े से उसे ढक दीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई में आपको फ्राई करने के लिए चाहिए ऑयल। तो कोई भी कुकिंग ब्रांड का जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो ऑयल ले लीजिए। तो हम यहाँ पे ऑयल इसमें ले लेते हैं। और एक चीज़ आपको ख़ास ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें ना, तो एक हम ना क्या करते हैं कि कढ़ाई में तेल डाल के गैस को फुल कर देते हैं और फुल फ्लेम पे हम उसे फ्राई करते हैं, यानी कि तेल गरम हो जाता है जल्दी, तो उसमें इतना अच्छा नहीं बनता। आपको एकदम लो रखना है, धीरे-धीरे तेल को गरम करना है और अच्छे से गरम करना है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, हम यहाँ पे एक लोई ले लेते हैं और इस तरह से आपको बेल लेना है। तो चलिए मैं इस तरह से बेल लेती हूँ और ये मैंने दूसरी लोई भी ले ली है। तो इसे भी हम उतनी ही साइज़ की लगभग बेल लेते हैं। तो चलिए इसे भी हम बेल लेंगे। बेलने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों लोइयों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, लेकिन लगाना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपको रखना है। और फिर इस तरह से आपको बेलन की सहायता से दोनों को एक साथ बेलना है। आप यहाँ पे जितना पतला बेल सकते हैं उतना बेल सकते हैं, थोड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उतनी ही ज़्यादा ये क्रिस्पी ये तो बनेगी। ऐसा ही था ना। अब आप चाहें तो ये साइड के जो कॉर्नर है ना वो हटा भी सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर शेप चाहिए तो जो आपने कटिंग करी है साइड के आप हटा दीजिए। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे जो काजू कतली का शेप होता है ना, कि मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मी काजू कतली वाला शेप बनाना, तो इस तरह से मैंने इसे बनाया है और ये इजीली इस तरह से निकल भी जाएगा। और अगर ये मिक्स हो भी जाते हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जैसे ही तेल में फ्राई करोगे ना तो ये अलग अलग हो जाएंगे। जैसे दूसरा मैंने बनाया उसमें मैंने क्या किया ना, साइड के कॉर्नर्स निकाल दिए। अगर आपको लगता है कि दूसरी इसका वाली शेप लोई में सही लेके नहीं आ रहा लास्ट है टाइम तो बिगड़ आप गया। उसे निकाल सकते वैसा हैं। बिगड़ेगा तो नहीं इस अब। तरह से आपको कट कर लेने हैं। तो आप चाहें तो पहले सारे इस तरह से बना के दादी पहले अपनी रख दाल लीजिए दे जब तक मम्मा आपका ये। तेल गर्म हो रहा है, या 2 बैचेज़ में भी आप बना सकते हैं। मर जा। तो मेरी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी। मत मैंने करो एक हर्ष। डाल के इसमें देख लिया कि ये भी तेल डाल कितना गरम है। तो जैसे ही आप तेल में डालो तो अच्छे जिस से तरह से बबल्स आ रहे हैं और बनाया ऊपर आ मैंने रहा है फूल तेल के, ना, मतलब आपका तेल एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट। और उसी लो फ्लेम पे ही रखना है आपको, फुल नहीं करना है। और ये जो भी है इस तरह से आपको डाल देना। आपको ध्यान रखना है कि हाथ से नहीं डालना है, नहीं तो ये पूरे चिपक जाएँगे। चम्मच से जैसे झारे से डाल दीजिए आप, जैसे मैंने डाले थे। और तेल अच्छा गरम है, इसे बहुत ज़्यादा तुरंत घुमाना भी नहीं है, पर ऊपर से आप घुमा दीजिए जैसे मैंने घुमाया है। जब तक मेरी 2 लोइयाँ जो बच गई थी उसे भी मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ। ये थिकनेस भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, ये मेरी रोटी की, और ये मैंने इसके ऊपर रख दी है। और फिर इसे दोबारा से हम बेल के एकदम पतला कर लेंगे। तो जितना पतला होगा उतना ये क्रिस्पी बनेगा, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके का रखा है, बट ये थोड़ा-सा और भी पतला हो सकता था, ऐसा मुझे बनाने के बाद लगा था। आप थोड़ा और इसे पतला बेल लीजिएगा और इस तरह से आप कट लगा दीजिए। तो ये बन के तैयार है जब तक हमारा फर्स्ट बेस है। अब मेन रखते इसकी जो हैं। चीज़ है वो है कि तलते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ना तेल में झाग खत्म हो जाए और आपको दिख रहे हैं,
तो ये ब्राउन ही दिख रहे हैं और आपको निकाल देने हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा रेड नहीं होने देने हैं। तो इस तरह से दूसरा भी हमने डाल दिया और जो फर्स्ट वाला हमने निकाला है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। ऊपर से थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यहाँ पे हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड बचे थे वो भी मैंने बना लिए हैं। कुछ तो बनाते-बनाते मेरे बच्चे को मुझे देने पड़े कि मम्मा दे दो, कब से वेट कर रहा था, तो मैंने उसे दे दिए। तो कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे थोड़ा-थोड़ा फ्लेवर अगर मैं बताऊँ ना तो नाचोस के जैसे लगते हैं ये। बाकी ऊपर मसाला आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने बेसिक सा मसाला डाला है, जो चाट मसाला जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा और उनको ये कैसा लगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट ज़रूर से करेंगे। नेक्स्ट में किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल घर की बनी हुई जो चीज़ें जो पॉसिबल होती हैं उतने ही कम से कम इंग्रीडिएंट्स में बनाने की कोशिश करती हूँ, जिसे हर कोई फ़ॉलो करके अपने घर पे ट्राई कर सकता है। तो आप भी ज़रूर से कीजिएगा।